है फ्रेंड्स, मैं रमेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी फॉर एम्बिशन में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड आइए, जैसा कि मैं बोला था कि अगला वीडियो में मौर्य साम्राज्य या मौर्य डायनेस्टिक का दूंगा। तो आप मौर्य डायनेस्टी से संबंधित हम लोग आज चर्चा करेंगे और देखते हैं कि इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी और परीक्षा में क्या क्या प्रश्न कौन कौन से आते हैं, कितना उपयोगी होता है, उसको भी देखते हैं। तो फ्रेंड आइए देखते हैं हम लोग मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य से संबंधित है कि जो इसकी स्थापना कर लीजिए या संस्थापक कह लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से लेकर 398 बीसी तक इनका रहा है दौर। और ये मेनली जैनिज्म थे, जैन धर्म को मानने वाले थे। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पहले या मौर्य साम्राज्य या चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य जो बनाया है वो कौन था और इसके पीछे वजह क्या थी। तो आइए फ्रेंड्स चलते हैं। सबसे पहले हम लोग विष्णुगुप्त, चाणक्य और आपका कौटिल्य। विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य, इनके नामों को इनके नाम को सभी लोग जानते हैं और अच्छी तरह से जानते हैं कि चाणक्य कौन थे। चाणक्य का एक ही बात बताएंगे कि ये चाणक्य में वो दम था कि एक छोटे से तिनके को भी पहाड़ बनाने की क्षमता रखते थे। वही काम चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किए। चंद्रगुप्त मौर्य के हिस्ट्री के बारे में बच्चा बच्चा जानता है। कक्षा 2 की किताबों में पहले ही पढ़ाया जा चुका है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक छोटा सा बच्चा था और छोटा सा बच्चा जो है एक खेल खेल रहा था। उस खेल खेलने के दौरान चाणक्य या कह लें कौटिल्य जी देखे और समझ गए कि इस बच्चे में वो क्षमता हम पैदा कर सकते हैं जो विश्व विजेता बन सकता है या फिर वो काम कर सकता है जो हम चाहते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग देखते हैं विष्णुगुप्त को, यद्यपि कि या कौटिल्य को या फिर चाणक्य को हम 3 नामों से जानते हैं, लेकिन इनके नामों का एक अर्थ है। यूं ही नहीं पड़ा ये नाम। विष्णुगुप्त यानी कि इनके बचपन का नाम विष्णु था। तो विष्णुगुप्त को इनके बचपन का नाम विष्णुगुप्त था, इसलिए जो इन्हें विष्णुगुप्त कहा जाता है। कौटिल्य जो है इनकी गोत्र थी, यानी कि ये कौटिल्य गोत्र से थे, इसलिए इनको कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। और चाणक्य जो नाम इनका दिया गया वो चाणव ग्राम में, ये चढ़े ग्राम में ये रहते थे, यानी चढ़े ग्राम के निवासी थे। इनका गोत्र कौटिल्य था और विष्णुगुप्त बचपन का नाम था। तो फ्रेंड ये रहा विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य के नाम के मतलब कैसे ये नाम पड़ा है। आइए देखते हैं दूसरी इनकी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि तक्षशिला के छात्र, ये तक्षशिला में छात्र थे, वहां से पढ़े लिखे तक्षशिला में, लेकिन वहीं पे ये शिक्षक भी बन गए अपनी योग्यता और आवश्यकताओं के बल पे। आगे फ्रेंड्स इनकी पत्नी का नाम यशोमती है। यशोमती इनकी पत्नी का नाम था। और नेक्स्ट पॉइंट है, धन कमाने की इच्छा में इन्होंने जो है पाटलिपुत्र पहुंचा। धन एक्चुअली उस समय आवश्यकता थी इनको, यद्यपि ये कौटिल्य थे ही, कौटिल्य यानी कौटनी समझ सकते हैं कि ब्राह्मण थे ये, और इनका काम था शिक्षा देना और धनार्जन करना। तो लेकिन वो जब ये तो पाटलिपुत्र पहुंचे और पाटलिपुत्र से ही इनका जो सब कुछ बदलता है। कंडीशन क्या होता क्या है कि धनानंद जो थे वो दानशाला में ही, धनानंद के दरबार में थे, और वहां पे जो धनानंद था वो इनको वहां पे अपमानित किया था। कौटिल्य को यहाँ से जो है एक ये कह लें कि रिवेंजर या बदला लेने वाला व्यक्ति यहाँ से इनकी नींव पड़ती है। जब धनानंद इनको दानशाला में अपमानित किया, वहां से जो है ये यहाँ से क्रोधित होकर इन्होंने जो है सौगंध लिया था कि जब तक मैं घनानंद को समूल नाश न कर दूं या घनानंद को पूरी तरह से बर्बाद न कर दूं, तब तक मैं अपनी चोटी या केस को नहीं बांधूंगा। उस समय चोटी का खोलना या केस का खोल के रखना सबसे ज्यादा जो है दुखदाई होता था। कि ये चोटी से बहुत प्यार भी करते थे। किसकी बात चल रही है? कौटिल्य की।
तो ये अपनी चोटी की कसम खाए थे कि जब तक धनानंद को मैं पूरी तरह से बर्बाद नहीं कर दूंगा तब तक मैं अपनी चोटी नहीं बांधूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट इनकी पॉइंट है कि चंद्रगुप्त को ये चाणक्य ने 1000 कारसापण में खरीदा था, वो भी किससे? एक शिकारी से। यानी कि एक शिकारी के पास ये चंद्रगुप्त थे और उनसे इन्होंने खरीदा था 1000 कारसापण। उस समय मुद्रा जो है वहां पे कारसापण चलती थी। अच्छा, शिकारी ने भी इस चंद्रगुप्त को खरीदा था। इनकी एक हिस्ट्री है कि ये एक जगह, ये चंद्रगुप्त जो है एक जगह बैठे हुए थे और खेल खेल रहे थे, राजा रानी की खेल। इसमें जो है जो गुप्त नाम पड़ा है, गुप्त नाम, इसके भी पीछे एक राज है। वो क्योंकि वो एक गौशाला था, गौशाला में ये रहते थे, वहीं पे एक खेल खेल रहे थे। उस खेल के खेलते समय इन्होंने देखा और वहीं से इनको खरीद लिया उस शिकारी से। तो फ्रेंड, ये छोटी सी जो विष्णुगुप्त की कहानी थी, या छोटी सी इनके संदर्भ में पॉइंट था जो मतलब विष्णुगुप्त की जानकारी देता है। आगे फ्रेंड्स चलते हैं अब चंद्रगुप्त मौर्य की तरफ। चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में आप बताया है कि 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व में इनका चला है, ये जैनिज्म थे। आगे इनकी जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो 345 बीसी में इनका जन्म होता है और इनका जो राज्याभिषेक होता है 322 ईसा पूर्व में। यानी इनका सिंहासनारोहण कह लीजिए, राज्याभिषेक कह लीजिए, ये जो है राजगद्दी पे आसीन हुए 322 ईसा पूर्व में। आगे दोस्त, 322 ईसा पूर्व में ही चंद्रगुप्त ने मगध पर आक्रमण किया। और मगध पे जब आक्रमण किया तो उस समय कंडीशन ये थी कि ऐसी स्थिति नहीं थी कि मगध को पराजित कर ले। ऐसे कंडीशन में अपनी जान बचाने के लिए भेष बदलकर ये और चाणक्य दोनों एक साथ भागे थे। भेष बदलकर चाणक्य के साथ इनको भागना पड़ा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट, 321 में मगध पे फिर इन्होंने आक्रमण किया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने आक्रमण किया। और उस समय भद्रसाल जो था वहां पे शासक था और वो भद्रसाल जो है पराजित हुआ और मगध का उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बनते हैं। आगे फ्रेंड्स 321 से 397 ईसा पूर्व में 24 साल तक इन्होंने शासन किया। इनके शासन की समझ लीजिए कंडीशन कि 24 साल तक इन्होंने शासन किया। आगे प्लूटार्क इनके बारे में कुछ कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य 6 लाख सेना लेकर पूरे भारत को कब्जे में कर लिया था। प्लूटार्क इनके बारे में ये व्याख्या करते हैं। वहीं पे जस्टिन क्या बोलता है कि सेना जो था, चंद्रगुप्त की जो सेना थी वो डाकुओं का एक गिरोह था। बार बार क्वेश्चन बनाया है, किसने कहा है कि चंद्रगुप्त की सेना डाकुओं का एक गिरोह थी? तो ये ध्यान रखिएगा जस्टिन। आगे महावंश में माँ बेटे की, महावंश एक ग्रंथ है या ये कह लीजिए कि एक पुस्तक या साहित्य है। महावंश में एक माँ बेटे की जो है कहानी बताई गई है। उस माँ बेटे की कहानी चंद्रगुप्त मौर्य से ही संबंधित थी। आगे फ्रेंड, मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। वो कब? 303 ईसा पूर्व में। यानी कि 303 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बन के आया। कौन? मेगास्थनीज, जो सेल्यूकस का राजदूत था। सेल्यूकस द्वारा यह स्थापित हुआ राजदूत था। आगे चलते हैं। सेल्यूकस ने 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण किया। 305 ईसा पूर्व में ये जब आक्रमण किया उसके बाद वो पराजित भी हुआ। पराजित होने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य से संधि हुई। सेल्यूकस जब 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य पे आक्रमण किया, उसके बाद पराजित भी होता है, फिर संधि भी होती है। सेल्यूकस ने उस संधि में क्या क्या किया था? काबुल, कंधार, हेरात, बलूचिस्तान और बलूचिस्तान, ये पूरा जो है चंद्रगुप्त मौर्य को ये दान में दे दिया था। दान कह लीजिए या फिर दंड स्वरूप कह लीजिए, ये दे दिया। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य भी एक रिटर्न गिफ्ट दिया जो जिसमें ये 500 हाथी ये सेल्यूकस को दिया था। 500 हाथी सेल्यूकस को चंद्रगुप्त रिटर्न गिफ्ट दिया था। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, मेगास्थनीज के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी। मेगास्थनीज जो है
जैसा कि मैं बताया है कि मेगास्थनीज सेल्यूकस का जो राजदूत था, इन्होंने इंडिका लिखी हुई थी। बार बार क्वेश्चन बनाया हुआ है इंडिका, मेगास्थनीज की इंडिका बार बार पूछी जाती है। इसने एक और इम्पोर्टेंट है जो बीपीएससी में भी पूछा हुआ है 18 में, कि भारतीय समाज को 7 भागों में, कितने भागों में सेल्यूकस मेगास्थनीज बांटा हुआ है? तो भारतीय इतिहास को मेगास्थनीज 7 भागों में बांटा है। कौन कौन था? दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर, चौथा कारीगर। इसमें कंफ्यूजन है फ्रेंड्स, एक सेकेंड। कंफ्यूजन है। पहला दार्शनिक था, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर और पांचवा सैनिक था, सैनिक। छठा निरीक्षक और सातवां सभासद। ये 7 भागों में ये बांटा था भारतीय समाज को। और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है, वो चंद्रगुप्त मौर्य की, इसने जो है, यद्यपि कि था ही ये जैनिज्म, तो श्रवणबेलगोला में, जो कर्नाटक में पड़ता है, में चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई। और हुई कैसे? एक संलेखना प्रणाली होती है जो जैनिज्म में होती है, वो एक सच्चे जैन भिक्षु की तरह से उपवास किया, संधारा भी बोलते हैं, संलेखना भी बोलते हैं, करते हुए 298 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये रहा चंद्रगुप्त मौर्य पे, मौर्य साम्राज्य पे। एक बार मैं जल्दी जल्दी इसको रिपीट कर दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य, तीनों नाम के पीछे तीनों का अपना अर्थ है। पहला, विष्णुगुप्त बचपन का नाम था, कौटिल्य इनकी गोत्र थी, और चाणक्य जो है चणय गांव के रहने वाले थे। इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये छात्र थे तक्षशिला के, और वहीं के शिक्षक भी बने। आगे इनकी पत्नी का नाम जो है यशोमती है। धन कमाने की चेष्टा में, लालसा में, इच्छा में ये जो है घनानंद के दरबार में पहुंचे थे। और जो पाटलिपुत्र में पढ़ता था, घनानंद जो है या धनानंद, इनको जो है अपनी दानशाला में अपमानित किया था। दानशाला में इनको अपमानित करने के बाद ये अपने आप को इतना ज्यादा अपमानित महसूस किए कि वहीं पे वो शपथ ग्रहण किए थे कि जब तक मैं धनानंद का समूल नाश नहीं कर देता, तब तक मैं अपनी चोटी को नहीं बांधूंगा। आगे फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित जो है, ये चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को 1000 मुद्रा कह लीजिए या कारसापण कह लीजिए, उस समय का कारसापण मुद्रा थी, एक शिकारी से खरीदे थे। तो ये रहा विष्णुगुप्त से संबंधित। चंद्रगुप्त मौर्य का जो कार्यकाल रहता है वो 322 से लेके 298 होता है। जैनिज्म थे ही, जैन धर्म को मानने वाले थे। 345 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है, और 322 ईसा पूर्व में ये सिंहासनारोहण करता इनका होता है, यानी कि अपने सिंहासन को प्राप्त जो करते हैं 322 में। 322 ईसा पूर्व में ही चंद्रगुप्त ने मगध पे आक्रमण किया, और वो आक्रमण विफल रहा, पराजित रहे। कंडीशन ये हो गया, जान बचाकर, भेष बदलकर वो और चाणक्य दोनों लोग जो है वहां से भागना उन लोगों को पड़ा। आगे 321 ईसा पूर्व में मगध पर फिर चंद्रगुप्त आक्रमण किए, लेकिन ये दौर बदल चुका था और ये भद्रसाल यहाँ पे पराजित हुआ, और मगध का उसके बाद ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बने। आगे 321 से लेकर 397 बीसी तक ये 24 साल तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य 24 साल तक शासन करने वाला ये शासक बने। इनके बारे में 2 इतिहासकार हैं, अपनी अपनी बातें कहते हैं। प्लूटार्क कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है 6 लाख सेनाओं को लेकर पूरे भारत को रौंद डाला, या पूरे भारत पे कब्जा कर डाला। इनका ये प्लूटार्क का सेंटेंस है। वहीं जस्टिन कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना थी वो डाकुओं का एक गिरोह था। डाकू गिरोह कहने का सेंस ये है कि डाकू जब चलते हैं अपनी सेना को लेके, या डाकू की जो सेना चलती है, वो चलते जाते हैं, लूटते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, चलते जाते हैं, लूटते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं।
चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी इन्होंने यही कल्पना करके या यही आशय निकाल के जस्टिन कहा था। और इसका कहने का मतलब यह था कि चंद्रगुप्त मौर्य भी एक विजेता जो है इसी तरह से अपना विजय प्राप्त करता गया। आगे महावंश में कहा गया है कि जो माँ और बेटे की कहानी है वो चंद्रगुप्त मौर्य से ही संबंधित है। नेक्स्ट, मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत। मेगास्थनीज क्या था? सेल्यूकस का राजदूत था। वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था 303 ईसा पूर्व में। तो फ्रेंड्स आगे चलिए, सेल्यूकस ने 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण किया। यानी कि सेल्यूकस 305 ईसा पूर्व में जब चंद्रगुप्त पर आक्रमण करता है उसके बाद ये पराजित होता है, और पराजित होने के बाद चंद्रगुप्त से इसको संधि करनी पड़ती है, या इसकी जो है मजबूरी होती है, या जो कह लीजिए कंडीशन ये था कि पराजित वो था। उसके बाद सेल्यूकस जो है चंद्रगुप्त मौर्य को संधि के माध्यम से बोलिए या अपनी इच्छा से इनको जो है काबुल, कंधार, हेरात, बलूचिस्तान चंद्रगुप्त मौर्य को दिया। उसके बाद रिटर्न गिफ्ट में चंद्रगुप्त ने भी 500 हाथियां या 500 हाथियों को ये सेल्यूकस को दिए। तो ये यहाँ पे तो एक तरह से गिव एंड टेक की बात रही है, लेना देने की बात रही है। फ्रेंड्स आइए मेगास्थनीज के बारे में छोटी सी चर्चा हो जाए। जो बता चुका हूँ, इंडिका इनकी जो है इन्होंने इंडिका लिखी थी। भारतीय समाज को ये 7 भागों में विभाजित किए हैं। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद, ये 7 भागों में बांटा है। ये बीपीएससी में भी पूछ चुका है 18 में। तो फ्रेंड्स ये रहा। और लास्ट अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बता दें कि श्रवणबेलगोला कर्नाटका में ये जो संलेखना या संधारा पद्धति से उपवास के माध्यम से अपने मृत्यु को प्राप्त किए, और वहाँ ये था सन इनका 298 ईसा पूर्व। तो फ्रेंड्स ये चंद्रगुप्त मौर्य का ये एक हल्का या छोटा या जो भी कह लीजिए इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। इसे जो है आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। और बिहार पीसीएस में और बिहार से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं वो स्पेशल बिहार, ये इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो फ्रेंड्स अगर ये मेरा वीडियो आपको कहीं से भी प्रभावित किया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप इसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।